प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की मेरे प्रिय भाई-बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं और आशा करते हैं आप सभी लोग खुश हैं, आनंदित हैं और एक बार फिर इस रविवार में हम आपको यीशु मसीह के नाम से बधाई देते हैं। और जैसे आप जानते हैं कि लॉकडाउन लगातार चल रहा है और हम इस लॉकडाउन के बीच में एक ज़रिया है जो ऑनलाइन है जिसके द्वारा साथ में मिलकर हम प्रभु की स्तुति कर लेते हैं, गीत गा लेते हैं और थोड़े वचन को भी सुन लेते हैं। तो वैसे आज भी जो है हम साथ में मिलकर स्तुति करेंगे और परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे। आज डायरेक्टली लाइव नहीं आए क्योंकि आज हमारे साथ पास्टर मोनीश है जो वचन शेयर करेंगे और डायरेक्टली लाइव करने में थोड़ी दिक्कत आती है इसलिए हमको ये रिकॉर्ड करके अपलोड करना पड़ रहा है। तो हम इसको ऐसे ही समझें कि जब आपके यहाँ पर मोबाइल स्क्रीन पे या फिर टीवी पे जब आप देखेंगे, आप ऐसा सोचिए कि अभी-अभी चल रहा है तो आप साथ में मिलकर गीत गाना, साथ में मिलकर आराधना करना और साथ में मिलकर प्रार्थना करना और वचन सुनना ये आप कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम शुरुआत का प्रार्थना करते हैं। डायसन ब्रदर शुरुआत का प्रार्थना करेंगे, फिर उसके बाद हम एक गीत को गाएँगे, फिर हम आराधना करेंगे, फिर प्रेयर पॉइंट्स को रखेंगे, फिर उसके बाद हम वचन की ओर जाएँगे। तो यस डायसन ब्रदर आप हमें प्रेयर में लीड कर सकते हैं स्टार्टिंग में। ओके, ओके। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद यीशु, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद यीशु। आपने हमें इस इतनी अच्छी मौका दिया प्रभु, ताकि आपके हर एक भाई बहने के साथ जुड़कर प्रार्थना करने के लिए आप एक जरिया में दिया प्रभु। धन्यवाद यीशु। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो सर्वशक्तिमान, धन्यवाद यीशु। और प्रभु जो भी हम इस आराधना के द्वारा प्रभु जो गीत गाने वाले प्रभु, केवल आपकी महिमा के लिए होना है प्रभु। और वर्शिप वर्शिप केवल आपकी महिमा के लिए प्रभु, धन्यवाद यीशु। और जो आप हमसे बात करना चाहते हैं प्रभु, उस वचन के द्वारा हमसे बातें कीजिए प्रभु, धन्यवाद यीशु। शुरू से लेकर अंत तक आपके हाथों में हम सौंप कर देते प्रभु। पास्टर मोनिश को आपके हाथों में सौंप कर देते प्रभु। ब्रदर फ्रांसिस को आपके हाथों में सौंप कर देते प्रभु। पास्टर मोनिश को द्वारा आप हमसे बातें कीजिए प्रभु। शुरू से लेकर अंत तक आप हमारे साथ रहकर चलाइए। सारे आदर गौरव महिमा यीशु मसीह को मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो चलिए अब हम एक छोटा-सा आराधना की ओर चलेंगे। आज हम ज़्यादा समय गीत में नहीं स्पेंड करेंगे, आज समय थोड़ा हम प्रार्थना में और वचन में ज़्यादा देंगे। तो चलिए हम थोड़ा-सा एक वर्शिप गीत को गाएँगे और ये वर्शिप गीत को जो है पास्टर मोनीश जो है हमारे बीच में लीड करेंगे। तो चलिए हम पास्टर मोनीश को रिक्वेस्ट करते हैं लीड करने के लिए। सबको जय मसीह। आइए हम लोग एक गीत को गाएंगे, एक छोटी सी आराधना के गीत को गाएंगे और उस आराधना का गीत बहुत ही पुराना गीत है। आप सभी लोगों को मालूम होगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। तो ये पूरा गीत ना गा के हम लोग केवल इसके 3 स्टैंजा गाएंगे। और मैं निवेदन करूंगा आप जहाँ पे भी हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे साथ इस आराधना में जुड़ें और इस गीत को गाएं। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दें उसके आंगन में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दें उसके आंगन में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, वो ही हमारा है परम पिता। तरस खाता है सर्व सदा, वो ही हमारा
हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतने ही दूर के हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिश दूध कलाम का दिया, और भी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। प्रभु आपको हम धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के समय में, क्योंकि प्रभु आपने हमें मृत्यु से बचाया, आपने हमें पाप से बचाया प्रभु। और इससे बड़ा छुटकारा, इससे बड़ा काम और कोई भी हमारे जीवन में नहीं कर सकता है। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि आपके वचन में लिखा है, और जैसा हमने इस गीत को गाया कि पूरब से पश्चिम जितनी दूर है, उतनी ही दूर आपने हमारे गुनाहों को हमसे किया है। प्रभु धन्यवाद हो कि हमारे वो गुनाह आज दोबारा हमारे जीवन में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि आपने वो हर एक के किया है, और क्रूस पे अपने लहू के बहाने के द्वारा प्रभु जी आपने उस हर एक गुनाह को सदा काल के लिए हटा दिया है। तो हम धन्यवाद महिमा स्तुति आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, और प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। वैसे ही थोड़ी देर हम लगातार जो है थोड़े समय प्रार्थना में रहेंगे, और भाई डायसन जो है हमारे बीच में कुछ प्रार्थना पॉइंट्स को जो है वो लेकर आएंगे, और हम प्रार्थना में जाएंगे वचन सुनने से पहले। सो ब्रदर डायसन हमें प्रार्थना में चला सकते हैं थोड़े समय के लिए। ओके, सबसे पहले जो हम प्रार्थना करेंगे, तो इस महामारी पूरे विश्व भर फैलते जा रही है, परमेश्वर इस महामारी से हम सभी को आज़ादी देने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और मैं चाहूँगा पास्टर मनीष इसके लिए प्रार्थना। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, सुबह हम आज आपके पास आ सकते हैं बड़ी क्रियाओं के साथ, क्योंकि आपने प्रभु यीशु हमें ये दिया है। हम आपकी प्रार्थनाओं को हमारे निवेदनों को देखते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं आपके समय आज की सुबह में। आज सारे विश्व हुआ है, नाना प्रकार के है, बहुत प्रकार की चिंताओं में प्रभु जी आज शैतान आ चुका है। समस्याओं के बीच इस महामारी में हमारी एकमात्र आशा कि आपने हमें एक जीवित आशा दिया है, एक अनंत आशा दिया है प्रभु जी। हमारी प्रार्थना सुबह यह है कि आशा को पकड़ के रखें, दृढ़ता से उस अनंत आशा के करने वाले हो सके, उस अनंत आशा के ऊपर मनन करने वाले हो सके, और इस अनंत आशा के बारे में अपने प्रियजनों को, अपने दोस्तों को, अपने बाकी लोगों को कुछ बताने अनंत आशा बात में आनंदित हो। हर एक हम अनंत आशा आज अपना भरोसा रख सकते हैं। प्रभु उस अनंत आशा के लिए धन्यवाद। प्रार्थना इस महामारी को रोकने के लिए जो भी कदम उठा रही है प्रभु आप सहायता करें। सरकार जो फैसला ले रहे हैं हमारी प्रार्थना है कि उसको समझे, और जो सही फैसला है प्रभु
अपने जीवन में जो बातों को करना है या फिर बातों के प्रति सावधानीपूर्वक उनको चुना है प्रभु इस समय हमें बुद्धि दें, हमें ज्ञान दें कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। प्रभु है विचलित न कर पाएँ, उस आशा से हमारे जीवन में आपकी ओर बता देते हैं प्रभु। सभी भाई-बहनों को, कलीसियाओं को आपके आमीन। हाथों में सौंपते हैं। प्रभु आपकी आशा में आनंदित होते हुए, आप मगन होते हुए, आपके वचन की सच्ची आत्मा द्वारा मनन करने वाले होते आपके वचन में आराधना में प्रभु आज मगन वाले सीखने वाले कि आपके मधुर अपने नाम से मांगते हैं। आमीन। 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 इसी तरह भाई बहन दूसरी जो प्रार्थना विनती है हम प्रार्थना करेंगे, जो एक तरफ जो महामारी की वायरस फैल रही है, उसी अनुसार जो हमारी कलीसिया के अंदर जो झूठी प्रचारक, झूठी शिक्षा वो फैलते जा रही है, परमेश्वर इस सारी झूठी शिक्षाओं से लोगों को बचाने के लिए हम इसी चीज के लिए हम प्रार्थना करेंगे। मैं चाहता हूँ सर फ्रांसिस इसके लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर, स्तुति करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता। हम आपकी मर्जी के लिए और आपके समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु परमेश्वर। हम नहीं जानते हैं कि प्रभु कौन से समय में क्या होता है, लेकिन आप जानते हो, क्योंकि हर एक काम पिता परमेश्वर आप अपने नियति के अनुसार करते हो, आप अपने धर्म के अनुसार करते हो, आप अपने मर्जी के अनुसार करते हो प्रभु। हम जानते हैं पिता प्रभु इस अंतिम समय में अनेक वो झूठे प्रचारक आने वाले आ गए हैं पिता, और आपके लोगों को भरमा रहे हैं पिता परमेश्वर। शैतान जो है लोगों के बीच में अनेक महान कार्य को कर रहा है पिता परमेश्वर, जिसके कारण लोग समझ नहीं पा रहे हैं वो महान कार्य आपकी ओर से है या फिर परमेश्वर ये सारे शैतान की ओर से। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना कर रहे हैं आपके बच्चों के मन की आंखों को खोलिए ताकि वो लोग देख पाए कि ऐसे ऐसे काम जो है पिता परमेश्वर जो आपके विरोधी हैं वो भी कर सकते हैं पिता परमेश्वर। शैतान आज बहुत सारे बड़े बड़े प्रचारक को झूठे तरीके से इस्तेमाल करके अपने भेड़ को, आपके भेड़ को आपसे दूर भटकाने का काम कर रहे हैं पिता परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस कठिनाइयों के समय में भी काफी जगह हम देख पाते हैं किस प्रकार झूठी शिक्षाएं आपकी कलीसिया में परमेश्वर आपके भेड़ों के बीच में फैल रही है पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि आप इन झूठे प्रचारकों के बीच में फंसे हुए सारे भाई बहनों की आत्मिक आंखों खोलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी दया इनके ऊपर उतर कर आपका मन प्रभु इनका मन हो पिता, आपका सोच इनका सोच होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज लोगों के बीच में केवल आपके प्रति प्रभु एक भावना वाला प्रेम दिखाई दे रहा है, लेकिन पिता परमेश्वर भावना वाले प्रेम से बढ़कर वचन के आधार पर उनका प्रेम आपकी ओर बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और पिता परमेश्वर जितने भाई बहन घर पे बैठकर इस लॉकडाउन के समय में भरपूर तरीके से इंटरनेट पे, भरपूर तरीके से फेसबुक पे और फेसबुक यूट्यूब में जो प्रचार को सुन रहे हैं पिता, वो सारी चीजों को सुनते समय उनको परखने की बुद्धि देने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। वो चीजों को परख कर समझ कर सही गलत को और सही लगता है उस चीज को समझने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जितने भी सच्चे सेवक हैं वो सारे सच्चे सेवक आज स्ट्रगल कर रहे हैं पिता परमेश्वर ये झूठे कार्यों की वजह से। पिता परमेश्वर आपके सच्चे सेवकों के लिए आप मार्ग खोलिए, आपके सच्चे सेवकों की तरफ आपके भेड़ को घुमाने के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। ये सारी भटकी हुई भेड़ जो है सच्चे कलीसिया और सच्चे प्रचारकों की तरफ घूमने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हम जानते हैं पिता परमेश्वर ये शैतान के विरुद्ध और इस दुनिया के हर एक बुरे कामों के विरुद्ध एक ही आपका बहुत स्ट्रॉन्ग जरिया है, वो है कलीसिया। वो कलीसिया को तोड़ने वाले हर एक शैतान की क्रिया को पिता परमेश्वर हम पिता परमेश्वर के नाम से जो है उसको हम तोड़ते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि वो सारे जो योजनाएं हैं शैतान के वो यीशु के नाम से टूट जाने जो कलीसिया के विरुद्ध बन रही है। यीशु के नाम से जो भी वहां पर रुकावटें बनी है विश्वासियों को सच्चाई को जानने में पिता, वो सारी रुकावटें दूर होने के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। आपकी कलीसिया को आप अपने आत्मा से अनुग्रह से फिर से एक बार दोबारा तरोताजा करने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। पवित्र आत्मा आपका अगुवाई और आपका संपन्नता इस कलीसिया में हर एक सेवकों के प्रचार में उनके जुबान पे होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। हर कोई वचन को राइटली डिवाइड करने वाला व्यक्ति बनने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर। इसके लिए जो एहसास की कमी है, इसके लिए जो सीरियसनेस की कमी जो हम देख पा रहे हैं वो भरपूरी से प्रभु आपकी कलीसिया में उंडेलने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आप ऐसा कर रहे हो इसके लिए धन्यवाद प्रभु। ये लॉकडाउन खत्म हो या ना हो या लंबा हो या कुछ भी हो जाए, लेकिन इसके बीच में आपके बच्चों को पिता परमेश्वर ऐसी झूठे शिक्षाओं से बचाए रखने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आप ऐसा कर रहे हैं इसके लिए करोड़ों धन्यवाद, करोड़ों धन्यवाद, करोड़ों धन्यवाद पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर फिर से एक बार उन सच्चे सेवकों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ जो है घुटने नहीं टिकाए हैं
उनके सामने पिता परमेश्वर उन सेवकों का आदर आप कीजिए पिता परमेश्वर, उन सेवकों को ऊँचा कीजिए, उनके सर को पिता अपने अभिषेक से मल कर उनके सर को ऊँचा करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, ताकि अनेक भेड़ बचने पाएँ। फिर से एक बार ये सारी प्रार्थना विनती को मैं आपके चरणों में लाकर देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे प्रार्थना को सुना। सारा आदर, गौरव, महिमा आप ही को मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आमेन, आमेन। और आखिर एक विनती की ओर हम जाएंगे। जो इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोग डिप्रेशन में पड़ते जा रहे हैं। परमेश्वर की आत्मा इन्हें सहायता करने के लिए, और उसी तरह जो अनेक लोग भोजन की कमी है, परमेश्वर इन सारे लोगों को भरपूरी से इनको आशीष करने के लिए और इनको सहायता करने के लिए, इस विषय के लिए हम तीनों मिलकर हम प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद यीशु, प्रभु धन्यवाद यीशु। हाँ प्रभु, इस महामारी के समय पर प्रभु हर एक देश में लॉकडाउन है प्रभु। इस लॉकडाउन में प्रभु बहुत सारे लोग डिप्रेशन में हैं। पवित्र आत्मा आप सहायता कीजिए प्रभु, इस डिप्रेशन से बाहर आने के लिए प्रभु। जो आपके भीतर मगन होने के लिए उन्हें सहायता कीजिए प्रभु, प्रार्थना में सारी चीजों में व्यस्त रखने के लिए उन्हें सहायता कीजिए प्रभु। डिप्रेशन से में बाहर निकल आइए। वो शक्तिमान है, धन्यवाद। आप जल्द से जल्द ये कार्य करें, धन्यवाद। उसी तरह बहुत सारे लोग खाने के लिए बहुत कमी है प्रभु, भोजन की कमी है प्रभु, क्योंकि काम पे ना जाने की वजह से, इस लॉकडाउन के कारण काम पे ना जाने की वजह से उनकी परिवार में समस्या, बच्चे लोग को भोजन की तकलीफ है प्रभु। इस सारे तकलीफ आप धन्यवाद ने आशीष कीजिए प्रभु। इस सारी जरूरतों को प्रभु आप पूर्ति कीजिए। जरूरत आप हमारे लोगों को आशीष कीजिए प्रभु, धन्यवाद। जल्द से जल्द हमें आजादी दीजिए, केवल आप हमें आजादी दीजिए धन्यवाद। आपने हमारी जो विनतियों का आपने सुना प्रभु, जरूरत की बात है धन्यवाद। आप हमारे साथ माते में भी आप हमारे साथ रहिए, आप हमें चलाइए, सारी जरूरतों का आप धन्यवाद यीशु। सारे आदर नाम से आमीन। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रिय भाई बहनों, साथ में जुड़कर आपने गीत गाकर, स्तुति कर आराधना करके और हमारे साथ आपने प्रार्थना किया। अब कुछ समय के लिए जो है हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और आशा करते हैं कि ये वचन को सुनकर सिर्फ आप सुनकर नहीं रहेंगे, बल्कि ये वचन को आप अपने जीवन में अप्लाई करेंगे और दूसरों को भी जो है ये वचन को सिखाएंगे, क्योंकि ऐसे लॉकडाउन के समय में हमारे पास एडिशनली और कोई काम नहीं रहेगा। तो ऐसे समय में वचनों को सुनकर आप कॉल करके या फिर अपने व्हाट्सएप में ग्रुप कॉल करके अपने दोस्त पड़ोस के लोगों को आप ये सारी बातों को जो है फिर से आप सिखा सकते हैं। तो चलिए, वचन को बांटने के लिए हमारे बीच में पास्टर मोनिश है। सो पास्टर मोनिश को हम इनवाइट करेंगे आगे परमेश्वर के वचन को शेयर करने के लिए। ठीक है, आप सबको जय मसीह। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आवाज़ क्लियर है। ठीक है, तो आइए हम लोग वचन की ओर बढ़ेंगे, और वचन की ओर बढ़ने से पहले आइए हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करें कि आज वो हमारी सहायता करे वचनों को समझने के लिए और हमारे जीवन में अपने कार्य को करने के लिए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु, आज इस वचन को आपके हाथों में सौंपता है और सभी भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ और अपने आप के लिए भी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप अनुग्रह दें, ताकि मैं भी इस वचन को आपकी इच्छा के अनुसार और आपकी योजना के अनुसार रख पाऊँ। प्रार्थना करना चाहता हूँ हर एक भाई बहनों के लिए जो इस वचन को सुने, ताकि प्रभु आपकी योजना भी उनके जीवन में पूरी हो पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, और आपके मधुर मीठे नाम से प्रभु यीशु मसीह इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। तो आज आपके बीच में मैं प्रेरित 8 अध्याय से कुछ बातों को बांटना चाह रहा हूँ। और प्रेरित 8 अध्याय पूरा है, लेकिन मैं आपके सामने 8 अध्याय पूरा का पूरा नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप में से ज़्यादातर लोग प्रेरित 8 अध्याय को कई बार पढ़ चुके होंगे। लेकिन मैं इसके बारे में बस एक बैकग्राउंड दूंगा कि इसमें क्या हो रहा है, और फिर इससे जुड़े हुए 4 मुख्य बातों को मैं आपके सामने आज रखूंगा। अच्छा, प्रेरित 8 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, इसमें 3 खास बातें हो रही हैं। प्रेरित 8 अध्याय में पहली खास बात हम 1 पद से लेके 3 पद में पाते हैं, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि एक परसिक्यूशन या एक भीषण सताव, उपद्रव यरूशलेम में शुरू होता है, और इसलिए लोग वहाँ से तितर बितर हो जाते हैं और लोग वहाँ से
उस स्थान को छोड़ के अलग अलग जगह पे भाग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे परसिक्यूशन हो चुका होता है। 7 अध्याय में अगर आपको याद है तो आप लोग पढ़े होंगे कि स्टीफनुस की हत्या होती है, उसको पथराव होता है, स्टीफनुस की हत्या हो जाती है, ये सब परसिक्यूशन शुरू होता है और यरूशलेम से लोग भाग जाते हैं। और फिर 8वें अध्याय के पहले पद में लिखा है कि उस दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। तो परसिक्यूशन शुरू होता है, लोग यरूशलेम से भाग जाते हैं और जैसा यहाँ पे लिखा कि तितर बितर हो जाते हैं, यहाँ वहाँ भटक जाते हैं या चले जाते हैं और फिर यहूदा और सामरिया के देशों में वो लोग तितर बितर हो जाते हैं। और फिर 8वें अध्याय के 4 पद से लेके अगर आप 25 पद पढ़ें, आप देखें कि वहाँ पे सामरिया में किस तरह एक मिनिस्ट्री हो रहा है और ये सेवकाई कौन कर रहा है, इस सेवकाई को वहाँ पे फिलिपुस करते हैं। तो सामरिया में अगर आपके पास हिंदी बाइबल है तो हिंदी बाइबल में अगर आप 4 अध्याय के हेडिंग में पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा भी है सामरिया में फिलिपुस का प्रचार। तो 8वें अध्याय में जो दूसरा बड़ा काम हो रहा है वो 4 पद से लेके 25 पद में हो रहा है और वहाँ पे फिलिपुस के द्वारा एक सेवकाई हो रही है। और फिलिपुस के द्वारा जो सेवकाई हो रही है, उस सेवकाई में क्या क्या बातें हो रही हैं वो भी यहाँ पे लिखा है। तो वहाँ पे लिखा है 7वें पद में, बहुत सारे अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्दों से चिल्लाती हुई निकल गई और बहुत से लकवे के रोगी लंगड़े भी अच्छे हो गए और उस नगर में बड़ा आनंद हो गया। तो जब फिलिपुस की सेवकाई वहाँ पे हो रही है तो वहाँ पे चंगाइयाँ हो रही हैं, वहाँ पे लोग आनंदित हो रहे हैं। और 6ठे पद में भी लिखा है कि वो चिन्ह चमत्कार भी कर रहा था। जो बातें फिलिपुस उन्हें लोगों को सुनाकर और जो चिन्ह चमत्कार वो दिखा रहा था, उन्हें देखकर लोग एक चित होकर मन लगाए। तो फिलिपुस प्रचार कर रहे हैं, चिन्ह चमत्कार हो रहा है, दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं और लोग लंगड़े जो हैं वो अच्छे हो रहे हैं, लकवे जो हैं वो ठीक हो रहे हैं, रोगी ठीक हो रहे हैं और लोगों में बड़ा आनंद वहाँ पे छा जाता है। और क्या बड़ी बात वहाँ पे लिखी गई है, 12 पद में हम लोग पढ़ते हैं, परंतु जब उन्होंने फिलिपुस का विश्वास किया जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। तो वहाँ पे बपतिस्मा भी हो रहा है। और फिर आगे चल के इसी सेवकाई के बारे में और भी कुछ बातें जुड़ी हुई हैं। तो जो मेन बड़ा चीज़ है वो ये है कि परसिक्यूशन शुरू हुआ है, लोग सामरिया में तितर बितर हो चुके हैं। दूसरा बड़ा काम हो रहा है कि फिलिपुस की सेवकाई, सुसमाचार का प्रचार, लकवों का ठीक होना, लंगड़ों का ठीक होना, दुष्ट आत्माओं का निकलना, लोगों का आनंद बनाना और पुरुष स्त्री सभी लोगों का बपतिस्मा लेना। ये जो दूसरा बड़ा चीज़ वहाँ पे हो रहा है। तीसरा चीज़ जो बड़ा चीज़ यहाँ पे लिखा है वो 26 पद से लेके 40 पद में लिखा है और वहाँ पे फिर से हिंदी बाइबल यहाँ पे एक हेडिंग पाएंगे कि फिलिपुस और कूश देश का अधिकारी। ये यहाँ पे और एक चीज़ हो रहा है। इसी बीच में 14 से लेके 25 पद में एक और घटना है, सामरिया में पतरस और यूहन्ना, तो वो लोग वहाँ पे आते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा आता है, ये भी वहाँ पे लिखा है। लेकिन मैं फिलिपुस की सेवकाई से जुड़ी हुई बातों को ज़्यादा यहाँ पे उजागर करना चाह रहा था। तो जो तीसरा चीज़ है वो फिलिपुस के द्वारा कुछ देश का जो अधिकारी था, जो एक खोजा था, जो यरूशलेम से आ रहा था, उसको फिलिपुस मिलता है, सुसमाचार सुनाता है, बपतिस्मा देता है। ये 3 चीज़ें। अब इन 3 चीज़ों के बैकग्राउंड में या फिर इन 3 चीज़ों की पृष्ठभूमि में 4 बातें हैं जो सेवकाई से जुड़ा हुआ है और मैं आपके सामने आज रखना चाह रहा था। ये न केवल सेवकों के लिए है, पास्टर्स लोगों के लिए है, मेरे लिए भी है, सेवक लोगों के लिए भी है, आप सबों के लिए है जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेवकाई कर रहे हैं या फिर सेवा करने की इच्छा रखते हैं। इन 4 बातों को हम लोग आज ध्यान से सुनेंगे और अपने जीवन में देखेंगे कि क्या हम इसको लागू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पहला चीज़ जो मैं आपके बीच में रखना चाह रहा था इससे, वो ये है कि सेवकाई को हमें परमेश्वर की नज़रों से देखना चाहिए। सेवकाई को हमें परमेश्वर की नज़रों से देखना चाहिए, ये सबसे पहला पॉइंट है। क्योंकि कई बार हम सेवकाई से बहुत प्रेम करते हैं। हम सभी लोग कहीं ना कहीं अगर सेवकाई कर रहे हैं, लोगों को सुसमाचार सुना रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, या हमारे द्वारा परमेश्वर जो भी मतलब मान के चलिए कार्य कर रहे हैं, चाहे वो आपके द्वारा कोई बड़ा काम हो रहा है, लोग प्रभु में आ रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, लोगों को चंगाई मिल रहा है, तो जो भी प्रकार की सेवकाई में परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहा है, प्रभु की स्तुति हो। लेकिन जो पहला नियम हमें सेवकाई में याद रखना है कि हमें कभी भी सेवकाई को मनुष्य की नज़रों से नहीं देखना चाहिए, लेकिन सेवकाई को हमें परमेश्वर की नज़रों से देखना चाहिए। क्यों, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे रीज़न इसलिए है कि यहाँ पे देखिए, जैसा मैंने आपको पृष्ठभूमि में कहा क्या हो रहा था फिलिपुस के सेवकाई के संदर्भ में, हमने देखा 8 पद से
चौथे पद से लेके 8वां अध्याय का चौथे पद से लेके 25 पद में कि फिलिपुस के द्वारा वहाँ पे एक बहुत बड़ी सेवकाई हो रही थी। और मैंने पढ़ा भी आपके सामने कि वो सेवकाई किस प्रकार से बड़ी थी। कोई छोटी मोटी सेवकाई नहीं थी, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कार्य हो रहे थे। सुसमाचार का प्रचार हो रहा था, दुष्ट आत्माएं निकल रही थी, लंगड़े लोग ठीक हो रहे थे, जो लोग लकवे थे वो लोग ठीक हो रहे थे, लोगों में आनंद फैल गया। और क्या पुरुष क्या स्त्री सभी लोग आके बपतिस्मा ले रहे थे। तो सेवकाई के दृष्टिकोण से और सेवकाई के नज़रिए से एक बहुत बड़ा बेदारी वहाँ पे आ गया, एक बहुत बड़ा काम हो गया। तो मनुष्य की नज़रों में अगर हम अपनी सोच के अनुसार देखें, या फिर अगर मैं एक सेवक हूँ, आप एक सेवक हैं, आप मिनिस्ट्री कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, तो अगर आप वैसे उसको देखें तो आपको लगेगा कि ये एक बहुत ही बड़ा और प्रभु के द्वारा महान काम वहाँ पे हो रहा है। लेकिन इसी बीच में देखिए बहुत एक बड़ी अजीब सी बात है। अजीब सी बात यह है 26 पद में, इन बड़े काम के बीच में 26 पद में परमेश्वर क्या कह रहा है, या फिलिपुस के पास परमेश्वर एक आज्ञा लेके आ रहा है, वो क्या है? फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिपुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। और फिर लिखा है कि वो रेगिस्तान मार्ग था। इस बड़े सेवकाई के बीच में, इस महान सेवकाई के बीच में, इस सेवकाई के बीच में जहाँ पे बड़े बड़े काम हो रहे हैं, चिन्ह चमत्कार सुसमाचार बपतिस्मा, मतलब मुझे लगता है कि ये एक सेवकाई का एक पीक है। मतलब इससे ज़्यादा और आप क्या देखना चाहते हैं? आप क्या एक्सपेक्ट भी करते हैं सेवकाई से? मतलब आप प्रचार कर रहे हैं, आपकी प्रचार को लोग सुन रहे हैं, आपके द्वारा परमेश्वर चिन्ह चमत्कार कर रहा है, लंगड़ों को ठीक कर रहा है, लकवों को ठीक कर रहा है, दुष्ट आत्माएं चिल्ला के निकल रही हैं। और क्या पुरुष क्या स्त्री, जो ऐसा 12 पद में लिखा है कि क्या पुरुष क्या स्त्री सब बपतिस्मा लेने लगे। मतलब इससे बड़ा और क्या चाहिए आपको? ऐसा मिनिस्ट्री हर कोई चाहता है, ऐसा मिनिस्ट्री में इन्वॉल्व हर कोई होना चाहता है। सबके पास कोई कहता है कि नहीं भाई हम प्रार्थना करते तो चंगाई नहीं होता है, कोई बोलता है चंगाई होता है तो हमें अच्छा प्रचार वहाँ पे नहीं होता, कोई कहता है भैया प्रचार भी हो रहा है चंगाई भी हो रहा है, भैया लोग बपतिस्मा लेना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कोई चीज़ की कमी नहीं है। मतलब अगर मिनिस्ट्री में आप मार्किंग देना चाहे तो हो सकता है 100 में से 100 दें। प्रचार, सुसमाचार, चंगाई, सेवकाई। और चंगाई भी मतलब छोटा मोटा नहीं, अरे बुखार ठीक हो गया, सरदर्द ठीक हो गया, मतलब लकवे ठीक हो रहे हैं, पैरालिटिक लोग ठीक हो रहे हैं, लंगड़े ठीक हो रहे हैं, दुष्ट आत्माएं चिल्ला चिल्ला के निकल रही हैं, और फिर लोग बपतिस्मा भी ले रहे हैं। तो ऐसे एक संदर्भ में जहाँ जिस जैसी मिनिस्ट्री के लोग एक तरह से तरसते हैं, और ऐसी मिनिस्ट्री को लोग एक सक्सेसफुल मिनिस्ट्री कहते हैं, एक फ्रूटफुल मिनिस्ट्री कहते हैं, है ना? वहाँ पे परमेश्वर क्या कह रहा है उसको कि तू उठ, हे फिलिपुस, स्वर्गदूत के द्वारा संदेश भेज रहा कि फिलिपुस तू उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा की ओर जाता है। और उस जगह का डिस्क्रिप्शन सुनिए, वो कैसा जगह है? वो एक रेगिस्तान है। रेगिस्तान में परमेश्वर भेज रहा है उसको, और वो भी बिना कहे कि क्या होने वाला है। तो सक्सेसफुल मिनिस्ट्री में परमेश्वर उसको कह रहा है कि तू इस जगह को छोड़ के एक ऐसी जगह पे जा, उसके बारे में बताऊंगा भी नहीं वहां पे क्या होने वाला है, केवल इतना कि वो एक रेगिस्तान है, एक निर्जन स्थान है। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि सेवकाई में जो पहला नियम है वो परमेश्वर की नज़रों से हमें देखना है। परमेश्वर अपनी नज़रों में क्या देख रहा था वहाँ पे? भले ही उस वक्त उसने फिलिपुस को नहीं कहा, लेकिन परमेश्वर के नज़रों में या परमेश्वर की योजना में उस स्थान में क्या होने वाला था? हम जानते हैं, जब हम आगे उसमें पढ़ते हैं 26 पद से आगे, हम लोग जानते हैं कि एक खोजी, एक अधिकारी, कुश देश का एक अधिकारी उस रास्ते से आने वाला था। वो यरूशलेम गया था, वहाँ पे मंदिर में चढ़ावा देने या जो भी आराधना करने गया था, और परमेश्वर को मालूम था कि वो उस रास्ते से आने वाला है। और वो कैसा रास्ता है? एक निर्जन रास्ता, जहाँ पे लोग नहीं मिलते, कोई मिलता नहीं है, एक पथरीला निर्जन सा रेगिस्तान का रास्ता। उस जगह पे परमेश्वर को एक सटीक समय पे एक व्यक्ति चाहिए था। और क्यों चाहिए था? ताकि जब वो व्यक्ति यानी कि जो अधिकारी था वो यशा की पुस्तक को पढ़ता हुआ वहाँ पे पहुँचेगा, तो वो यशा 53 अध्याय को वहाँ पे पढ़ रहा होगा, और ठीक उसी समय पे एक व्यक्ति चाहिए था तो जाके उसको समझा पाए कि भैया यशा 53 में क्या लिखा है। तो इस पूरे सक्सेसफुल एनवायरनमेंट में ये जो वहाँ पे वातावरण था सफलता का,
सेवकाई में बड़ी बड़े कामों का, वो काम तो वहाँ पे हो रहा है, लेकिन परमेश्वर की योजना में एक निर्जन स्थान है। उस निर्जन स्थान में एक व्यक्ति आने वाला है, और वो व्यक्ति वहाँ पे यशाया का पुस्तक पढ़ते हुए आने वाला है, और एक व्यक्ति चाहिए जो कि वहाँ पे जाके कहे, समझाए कि भैया यहाँ पे यीशु मसीह के बारे में कहा गया है। ये परमेश्वर का नज़रिया है सेवकाई को लेके, और परमेश्वर चाहता कि हम उस नज़रिए के अनुसार सेवकाई करें कि अगर परमेश्वर जो देख रहा है, परमेश्वर की योजना में जो चीज़ें होने वाली हैं या होने पे है, क्या हम उसमें शामिल होना चाहते हैं। और कई बार सेवकाई में जो सफलता है वो एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन सकता है हमारे लिए, क्योंकि हम कई बार परमेश्वर की उस योजना को समझ नहीं पाते, परमेश्वर के उस दृष्टिकोण को समझ नहीं पाते, परमेश्वर का सेवकाई को देखने के नज़रिए को हम समझ नहीं पाते, क्योंकि हमारे लिए सेवकाई का नज़रिया कई बार सफलता बन जाता है। हमें लगता है कि भैया यहीं पे सेवकाई होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो बपतिस्मा लोग ले रहे हैं, यहाँ पे दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, यहाँ पे लंगड़े ठीक हो रहे हैं, यहाँ पे लकवे ठीक हो रहे हैं, यहाँ पे सुसमाचार का प्रचार हो रहा है, तो सेवकाई का जगह ये है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि नहीं, सेवकाई का जगह वो भी है, वो निर्जन स्थान है जहाँ पे एक व्यक्ति आएगा अपने हाथ में यशाया की पुस्तक को लेते हुए, और उसको एक समझाने वाला चाहिए। परमेश्वर अपने दृष्टिकोण से वहाँ पे सेवकाई को देख रहा है, और फिलिपुस को एक आज्ञा दे रहा है। तो मेरा सवाल यहाँ पे यह है कि क्या हम परमेश्वर की नज़रिए के साथ मेल खाते हैं, या परमेश्वर के नज़रिए के साथ क्या हमारा नज़रिया मेल खाता है सेवकाई के प्रति, या हम अपने ही एक नज़रिए को बना चुके हैं सेवकाई के लिए, और हम उससे हट के सेवकाई में कुछ देख ही नहीं पाते। हमने सेवकाई का अपना एक डेफिनेशन बना लिया है, हमने सेवकाई का अपना एक पैमाना बना लिया है, हमने सेवकाई का एक अपना स्टैंडर्ड बना लिया है, और हमको लगता है भैया यही सेवकाई है, इसको छोड़ के अगर कुछ भी चीज़ कहा जाए वो सेवकाई नहीं है, क्योंकि वो बातें हमारे हिसाब से नहीं है। हमारे हिसाब से ये पॉइंट्स सेवकाई में होनी चाहिए। ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है तो सेवकाई है, अगर वो हो रहा है तो सेवकाई नहीं है। तो यहाँ पे अगर एक मनुष्य के दृष्टिकोण से सोचे तो जो 26 पद में जो आज्ञा है वो एक मूर्खता वाली बात है। भैया ये कौन सी आज्ञा है? कौन सा परमेश्वर ऐसी आज्ञा दे सकता है, और देगा भी, जहाँ पे वो एक सेवक को कहे कि भाई जहाँ पे बपतिस्मा हो रहा है, जहाँ पे लंगड़े ठीक हो रहे हैं, जहाँ पे लकवे ठीक हो रहे हैं, जहाँ पे सुसमाचार प्रचार हो रहा है, जहाँ पे दुष्ट आत्माएं निकल रही है, उस जगह को छोड़ और जा एक जगह पे जो एक निर्जन स्थान है। तो अपने कॉमन सेंस में या लॉजिकल माइंड में क्या कोई ऐसी आज्ञा को पालन करना चाहेगा? मुझे लगता है कि हम में से सभी लोग, हो सकता है कि ऐसी आज्ञा को एक बार अगर सुने तो हमारे दिमाग में सवाल उठेगा कि भैया शायद ये शैतान हमसे बात कर रहा है, परमेश्वर नहीं बात कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर ऐसा कैसे कह सकता है? भाई ऐसी सेवकाई को कौन छोड़ने के लिए कहेगा? परमेश्वर उल्टा कहेगा कि भाई यहाँ पे जमे रहो, मैं तुमको और आशीषित करूंगा, मैं तुमको और दान और वरदान दूंगा। भैया अगर 10 दुष्ट आत्मा निकल रही है तो मैं तुम्हें सामर्थ दूंगा कि भाई 100 निकले। अगर 10 लोग चंगे हो रहे हैं तो मैं तुम्हें सामर्थ दूंगा कि भाई 50 लोग ठीक हो जाए। अगर 100 लोग बपतिस्मा ले रहे हैं तो भैया 200 लोग बपतिस्मा ले। अगर एक चर्च है तो वहाँ पे 10 चर्च हो जाए। भैया परमेश्वर तो ऐसे काम करेगा। कौन सा परमेश्वर ऐसी आज्ञा देगा कि ऐसे सफलता भरे सेवकाई के स्थान को छोड़ के यहाँ पे जा, या फिर ऐसे जगह पे जा जहाँ पे निर्जन स्थान है, जो रेगिस्तान है, कुछ नहीं है। हमें क्यों अजीब लगता है? क्योंकि रेगिस्तान वो स्थान है, या निर्जन स्थान वो स्थान है जहाँ पे हमारी कोई अहमियत नहीं होती है, जहाँ पे हमें कोई नहीं देखता है, जहाँ पे हमारी वाहवाही नहीं हो सकती है। हम सभी लोग एक ऐसे स्थान में सेवकाई करना चाहते हैं जहाँ पे लोग हमारी प्रशंसा करें, जहाँ पे लोग हमारा आदर दें, जहाँ पे लोग हमारा सम्मान करें, जहाँ पे हम कह सकें कि भैया देखो मेरे साथ इतने लोग हैं, देखो मैंने ये काम किए। क्योंकि सामरिया में जो सेवकाई हो रहा था वो सेवकाई दिख रहा था, उस सेवकाई के बारे में हम कह सकते हैं, उस सेवकाई के बारे में हम लोगों के बीच में बोल सकते हैं, उस सेवकाई को हम दिखा सकते हैं कि देखो मेरे द्वारा कुछ हो रहा है। लेकिन रेगिस्तान में जो होगा कौन देखेगा? रेगिस्तान में जो होगा उसकी कोई पहचान भी नहीं होगी, रेगिस्तान में जो होगा उसको कोई महत्व भी नहीं देगा। तो इसीलिए कई बार हम लोग रेगिस्तान में जाना नहीं चाहते। जब परमेश्वर आज्ञा देता है या कहता है कि मैं चाहता हूँ तो वहाँ पे जा जहाँ पे रेगिस्तान है, हम लोग छटपटा जाते हैं, हम लोग बौखला जाते हैं। हम लोग को समझ में नहीं आता कि भैया ये कैसे हो सकता है, क्योंकि हम लोग आदी हैं ऐसी सेवकाई के जहाँ पे हमें सेवकाई में आदर, सम्मान, खुशी और क्या सफलता दिखाई देती है।
रेगिस्तान में कोई जाना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि ना तो वहाँ पे सफलता है, ना तो वहाँ पे आदर है, ना तो वहाँ पे सम्मान है, ना तो वहाँ पे पहचान है, और ना ही रेगिस्तान के बारे में कोई सुनना चाहेगा। क्या कोई व्यक्ति है जो सुनना चाहेगा भाई रेगिस्तान में क्या सेवकाई हो रहा है बताओ? लोग सुनना चाहेंगे सामरिया में जो सेवकाई है उसके बारे में बताओ। तो सेवकाई का नजरिया सबसे पहले वो होना चाहिए जो परमेश्वर देखता है, जो परमेश्वर तय करता है। तो परमेश्वर ने तय किया कि सामरिया से हट के अब सेवकाई का स्थान फिलिपुस के लिए वो रेगिस्तान का जगह है। तो अगर परमेश्वर आज आपको ऐसा कोई स्थान दिखाता है, या आपके जीवन से कोई बात करता है, आपको ऐसा कोई सेवकाई करने के लिए कहता है, या आपको कुछ ऐसे लोगों के बीच में लेके जाना चाहता है, या फिर ऐसी कोई योजना आपके जीवन में देना चाहता है जो एक रेगिस्तान में है। अब रेगिस्तान का मतलब ये नहीं सोचिए मैं सच में कोई रेगिस्तान की बात कर रहा हूँ, मैं इसको एक चित्र के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। यानी कि रेगिस्तान वो जगह जहाँ पे सेवकाई का कोई आदर नहीं है, जहाँ पे अगर आप सेवकाई करें वहाँ पे लोग आपको नहीं पहचानेंगे, या फिर उस सेवकाई के बारे में लोग इच्छुक नहीं होंगे जानना। मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो क्या हम वहाँ पे जाना चाहते हैं? क्या हम वो काम करना चाहते हैं जहाँ पे कोई प्रशंसा नहीं है? क्या हम वैसी सेवकाई में जुड़ना चाहते हैं जिसके बारे में आपकी प्रशंसा ना हो, आपके बारे में कुछ लोग ना कहे, आपको कोई जाने भी नहीं, आपको कोई इनकरेज भी ना करे कि भैया बहुत बड़ी सेवकाई कर रहे हो? क्या हम वहाँ पे भी जाके सेवकाई करना चाहेंगे, या फिर वैसी परिस्थिति में सेवकाई करना चाहेंगे? ये पहला सवाल है। और जब हम फिलिपुस के जीवन में देखते हैं, उसने बिना प्रश्न किए, बिना सवाल उठाए, बिना कुछ कहे वो तैयार हो गया। तो यहाँ पे मैं दूसरे पॉइंट में आता हूँ। सेवकाई का जो दूसरा पैमाना है वो है आज्ञाकारिता। तो सेवकाई का पहला पैमाना परमेश्वर की नजरियों को समझना, और सेवकाई का दूसरा पैमाना परमेश्वर की आज्ञा के प्रति अपने आप को समर्पित करना, या फिर सेवकाई में आज्ञाकारिता को एक बड़ा स्थान देना। यहाँ पे जब परमेश्वर उससे केवल इतना कहता है, या फिर स्वर्गदूत के द्वारा फिलिपुस को केवल इतनी बात कही जाती है कि उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा की ओर जाता है, और जो एक रेगिस्तान का मार्ग है। फिलिपुस बिना कोई सवाल पूछे, बिना कोई क्लैरिफिकेशन मांगे वहां की ओर चल पड़ता है। हमारे साथ समस्या यह है कि हमारा जो सोच है ना, हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है, हमारा जो दिमाग है, वो कई बार बहुत सारी चीज़ों को जानना चाहता है। ये हम लोग की समस्या है। अगर हम कोई नौकरी में जाते हैं तो हम जानना चाहते हैं कि अच्छा पूरा हमको डिटेल चाहिए, यहाँ पे मैं जाऊँगा, उस जगह पे जाके नौकरी करूँगा तो वहाँ पे क्या क्या फ़ायदा मुझे मिलेगा, क्या क्या चीज़ें मेरे लाभ की है, क्या नहीं है। हर एक चीज़ में हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव देखते हैं, क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट है अगर यहाँ पे नौकरी करने जाऊँगा, और क्या क्या समस्याएं होंगी। अगर हम कोई कपड़ा खरीदने जाते हैं वहाँ पे भी हम देखते हैं कि भैया वहाँ पे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। और हम लोग दोस्ती भी करते हैं तो भी फ़ायदे नुकसान की बात करते हैं। लोग जब शादी की बात करते हैं, एक दूसरे से परिवार में लोग जाते हैं शादी का रिश्ता लेके, वो लोग भी वहाँ पे फ़ायदा नुकसान की बात को देखते हैं। यहाँ तक कि सेवकाई में भी जब लोग जुड़ते हैं वहाँ पे भी फ़ायदा नुकसान, मतलब क्या फैसिलिटी है इस संस्था में, क्या समस्या है। नौकरी में भी, सेवकाई में भी, चर्च में भी जब लोग ज्वाइन करते हैं, कई कई चर्चेस में पास्टर मिनिस्ट्री का अपॉइंटमेंट होता है तो वहाँ पे भी लोग ज्वाइन कर जब जाते हैं। बाइबल कॉलेज में, मतलब हर जगह कोई ऐसा चीज़ आज मनुष्य के जीवन में छूटा नहीं है जहाँ पे हम फ़ायदे नुकसान को नहीं देखते। ये हमारी समस्या है। हम हर वक्त दोनों को कंपेयर करते हैं और फाइनली एक कंक्लूजन में आते हैं कि अच्छा अगर इसमें 10 फ़ायदे हैं और 3 फ़ायदे नहीं है या नुकसान है तो मैं इसको चूज़ करूँगा, क्योंकि कम से कम मेरे 7 पॉइंट में फ़ायदा हो रहा है। लेकिन अगर नुकसान ज़्यादा दिखता है तो फिर हम उसको नहीं चुनेंगे। ये हमारा समस्या है। ये हम ऐसे ही हर एक चीज़ों को देखते हैं। तो यहाँ पे जब फिलिपुस को भी कहा गया कि तू यहाँ पे छोड़ के चला जा रेगिस्तान में, रेगिस्तान वाले मार्ग में जा, फिलिपुस ने कुछ नहीं पूछा कि प्रभु ये क्या आप कह रहे हैं, ये कैसी आज्ञा है, इसमें क्या होने वाला है, कौन आएगा वहाँ पे, क्या होगा वहाँ पे, कुछ नहीं पूछता, कुछ सवाल नहीं करता। जैसे ही वो कहते हैं तो फिर वो वहाँ पे चला जाता है। भले ही उसको मालूम नहीं था कि वहाँ पे क्या होने वाला है, वो केवल आज्ञाकारिता के आधार पे वो एक ऐसे आज्ञा को मान लेता है जो साधारण तौर पे बहुत ही एक अजीब या मूर्खता वाली बात है। कौन ऐसा सेवक है, कौन ऐसा व्यक्ति है
जो ऐसा एक कदम अचानक से उठा लेगा, एक इतनी सफलता भरी सेवकाई को छोड़ के निर्जन स्थान में चला जाए, रेगिस्तान में चला जाए, सब कुछ वहाँ पे हो रहा है और कहने के लिए आपके पास एक्सक्यूज़ है कि भैया वहाँ पे लोग हैं, बपतिस्मा ले चुके हैं, उनको लीडर की आवश्यकता है, वो मैं उनका लीडर हूँ, लोग मेरे पीछे चल रहे हैं, मतलब मेरी आज्ञा को सुन रहे हैं, मैं वहाँ पे उनको मैं पास्टर हूँ, मैं सिखा रहा हूँ उनको, तो मेरे पास हर एक लॉजिकल रीज़न है वहाँ पे सेवक उस जगह को नहीं छोड़ने का। फिलिपुस के पास हर एक रीज़न था ये कहना कि नहीं, उस जगह से मैं नहीं जाऊँगा, कैसे जा सकता हूँ, कौन देखेगा लोगों को, इतने सारे लोग प्रभु में आ गए हैं, इतने लोग प्रभु के पीछे चलने लगे हैं, झूठे शिक्षक आ जाएंगे, जैसे हम लोग जी में कई बार हम लोग भी प्रार्थना कर रहे थे, झूठे शिक्षक, हम लोग फिलिपुस, अरे झूठे शिक्षक भरमा देंगे, कैसे चला जाऊँ, मेरा रहना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है, मैं नहीं जाऊँगा तो कौन वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। और आप जाने के लिए भी कहाँ कह रहे हैं भाई, आप कह रहे हैं जाने के लिए एक जगह पे, वो रेगिस्तान, पता नहीं वहाँ पे कोई आदमी होगा कि नहीं होगा, पता नहीं कौन आएगा वहाँ पे, कुछ मालूम नहीं, कैसे चले जाएं भैया, नहीं जाएंगे परमेश्वर, मैं तो नहीं जाता। फिलिपुस कह सकता था, लेकिन फिलिपुस क्या कहता है, बिना कुछ कहे, बिना कुड़कुड़ाए, बिना सवाल उठाए चला जाता है। और फिर हम देखते हैं आगे चल के कैसे वहाँ पे परमेश्वर उसको इस्तेमाल करता है। तो कई बार जब मैं अपने जीवन को आंकता हूँ और मैं आपसे भी सवाल पूछता हूँ कि क्या आपके जीवन में और मेरे जीवन में मेरे जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें आई जहाँ पे मुझे अब लगता है कि मैं बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ को मिस किया। क्यों? क्योंकि मैं कई बार मतलब उस परमेश्वर की आज्ञा को उस पर भरोसा नहीं कर पाया। मुझे लगा कि अरे ये कैसी आज्ञा है। तो आज मैं रियलाइज़ करता हूँ कि अरे अगर मैं करता तो हो सकता है मुझे मौका मिलता वहाँ पे सेवकाई करने का, लेकिन मैं मिस कर गया। मेरा सवाल आपसे, क्या आपके जीवन में भी ऐसा हुआ है जहाँ पे आपने कई बार ऐसी सेवकाई के अवसरों को आप खोए क्योंकि आपको लगा कि भाई ये कैसी आज्ञा है, मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे तो सेवकाई हो रहा है, परमेश्वर जहाँ पे बोल रहा है वो तो लग रहा है वहाँ पे पता नहीं क्या है, और आप उसको मिस कर गए। मैं भी मिस कर गया और मैं इसे सीखता हूँ कि नहीं, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। परमेश्वर की योजना को मैं नहीं जानता लेकिन वो जानता है, और इसीलिए मैं परमेश्वर की बुद्धिमानी पे परमेश्वर की बुद्धिमानी पे मैं भरोसा रखते हुए आगे बढ़ूंगा, भले ही वो सुनने में बड़ा अजीब लगे। ये दूसरा चीज़ मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगा कि भले ही आपकी सेवकाई में बहुत अच्छा चीज़ हो रहा है, परमेश्वर आपको भले ही बहुत बढ़िया से इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अगर परमेश्वर आपके जीवन में कोई ऐसी आज्ञा दे, परमेश्वर आपके जीवन में आपको कुछ कहे करने के लिए, जो भले ही आपको आप बहुत ही अजीब लगे और ऐसा लगे कि पता नहीं भाई ये एक कैसी बात है, बड़ा ही मूर्खता की बात लगे, लेकिन फिर भी उसको करना ज़रूरी है, क्योंकि हम परमेश्वर की बुद्धिमानी को नहीं जानते, परमेश्वर की योजना को नहीं जानते, और बाद में हमें पछताना पड़े कि मैं अपने आप को समझ रहा था कि मैं बुद्धिमान हूँ, मुझे लग रहा था कि मैं अच्छा निर्णय ले रहा हूँ, लेकिन वास्तव में मैं ही मूर्ख साबित हुआ क्योंकि मैंने सेवकाई के अवसर को खोया। लेकिन फिलिपुस ने ऐसा नहीं किया, और फिलिपुस के जीवन से हम ये दूसरी शिक्षा सेवकाई से ले सकते हैं। तीसरा पैमाना या फिर जो चीज़ सेवकाई में हमें याद रखना है वो ये है, सेवकाई में हमें सुसमाचार के संदेश को कभी नहीं बदलना चाहिए। या सेवकाई में जो सफलता है वो इस बात पे आधारित होता है कि क्या हम अपनी सेवकाई में सुसमाचार को सटीक रूप से प्रस्तुत करते हैं या नहीं करते हैं, वो सेवकाई की सफलता का पैमाना है। कैसे, मैं आपको सामने एक्सप्लेन करूंगा। 5वां पद, 12 पद और 35 पद, प्रेरित 8वां अध्याय का 5वां पद, 12 पद और 35 पद, इन तीनों पदों में आप पाएंगे एक समान चीज़। 5वें पद में आप पाएंगे कि फिलिपुस क्या कर रहा था। फिलिपुस लोगों के बीच में उस परसिक्यूशन के माहौल में, जब वहाँ पे एक बहुत बड़ा उपद्रव या परसिक्यूशन शुरू हुआ और लोग तितर बितर हुए, वहाँ पे 6ठे पद में लिखा है जो बातें 5वें पद में, और फिलिपुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीही का प्रचार करने लगा। 12 पद में लिखा है, परंतु जब उन्होंने फिलिपुस का विश्वास किया जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था। और फिर 35 पद में हम लोग पढ़ते हैं कि तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। तीनों जगह पे फिलिपुस के मुंह से जो बातें निकल रही है वहां पे लिखा है कि यीशु मसीह का सुसमाचार। चाहे सामरिया में जब शुरुआत के दिनों में वो भयंकर परसिक्यूशन था,
तब भी यीशु मसीह का सुसमाचार। जब लोग चंगे हो गए, दुष्ट आत्माएं निकलने लगी, लंगड़े ठीक हो गए, लकवे ठीक हो गए, बपतिस्मा लेने के लिए लोग आए, तब भी यीशु मसीह का सुसमाचार। और निर्जन स्थान में, वहाँ पे भी उस खोजी के साथ बैठ के, उस कुछ देश के अधिकारी के साथ बैठ के भी यीशु मसीह का सुसमाचार। परिस्थितियां और लोग उसके संदेश को बदल नहीं पाई। समस्या हमारे साथ है कि लोग और परिस्थिति हमारे समाचार को बदल देती है। हम लोगों के अनुसार एडजस्ट कर जाते हैं, हम परिस्थिति के अनुसार एडजस्ट कर जाते हैं, और हम एक ऐसे सुसमाचार को सुनाने की कोशिश करते हैं जो कि लोगों के अनुकूल हो। हमें लगता है कि इस सिचुएशन में सुसमाचार को ऐसे प्रस्तुत करो, इस लोगों के बीच में ऐसे बोल दो, उसको खुश करने के लिए ऐसा कह दो, क्योंकि अगर मैं सही कहूँगा तो पता नहीं वो सुनेगा नहीं सुनेगा। तो हमारा जो मिशन मूवमेंट है उसमें एक टर्म यूज़ किया जाता है, आज भी यूज़ किया जाता था, और एक समय ये बहुत फेमस था। इसको कहा जाता था इनसाइडर मूवमेंट। 90s के दशक में, यानी कि 95 के बाद और लगभग 2005 या 7 तक ये मूवमेंट बहुत बड़ा मूवमेंट था, और इसको कहा जाता था इनसाइडर मूवमेंट। यानी कि आप एक जगह पे जाओ और उस जगह पे लोगों के अनुसार सुसमाचार को बदल दो। तो सुसमाचार को वैसे प्रस्तुत मत करो जैसा बाइबल कहता है। आप इसलिए कहा जाता था इनसाइडर मूवमेंट। आप घुसेंगे, आप जाएंगे, स्टडी करेंगे, लोगों को देखेंगे, परिस्थिति को देखेंगे, और जो जो चीज़ें सुसमाचार से हटानी चाहिए, आपको लगता है कि समस्या होगा, हटा दो। जो जो चीज़ों के द्वारा आपको लगता है कि लोग सुसमाचार को सुनेंगे, उसको उसमें जोड़ दो, और फिर चर्च प्लांटिंग करो। और ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ा, और जितना तेज़ी से बढ़ा उतना ही तेज़ी से गिरा भी, क्योंकि सेवकाई इस तरह नहीं होती है। सेवकाई सुसमाचार को बदल के नहीं होता है। सेवकाई सुसमाचार में तोड़ मरोड़ के नहीं होता है। सेवकाई सुसमाचार में बदलाव को लाके नहीं होता है। सेवकाई सुसमाचार पे ही आधारित है, क्योंकि सुसमाचार ही सामर्थ्य है जो लोगों को बदलता है। और जब हम सुसमाचार को ही बदल देते हैं और सुसमाचार में ही बदलाव ले आते हैं, तो फिर वो सेवकाई टिक नहीं पाती है। तो ये इनसाइडर मूवमेंट लगभग 10-12 साल तक बहुत तेज़ी से बढ़ा। बहुत चर्च प्लांटिंग हुए। महीने में रिपोर्ट्स आते थे कि 50 चर्चेस, साल में संस्थाओं में पास्टर्स लोग 100-200 चर्चेस प्लांट करते थे। और जितनी तेजी से प्लांट किए, 8-10 साल के बाद उतनी ही तेजी से वो सब चर्च एक के बाद एक खत्म हो गए, क्योंकि सुसमाचार था ही नहीं। क्योंकि सुसमाचार में मुख्य बातों को हटा के जो ज़रूरी बातें नहीं है उसको जोड़ा गया, ताकि लोग आकर्षित हों। तो लोगों को आकर्षित करने के लिए लोगों ने सुसमाचार में बातों को जोड़ा, और जब जोड़ा तो जाहिर सी बात है वो कलीसिया, वो सेवकाई स्थिर रह नहीं पाया। लेकिन फिलिपुस ऐसा नहीं करता। फिलिपुस नहीं सोचता कि सेवकाई कैसे शुरू की जाए, परसिक्यूशन हो रहा है सामरिया में, यीशु मसीह के बारे में बोलेंगे तो क्या होगा, चलो कुछ बदलाव किया जाए, कुछ क्रिएटिव किया जाए, कुछ ऐसा बताया जाए ताकि लोग ऑफेंड भी ना हो और मेरा काम भी बन जाए। उसने ऐसा नहीं किया। उसने यीशु मसीह का समाचार प्रचार किया। जब सेवकाई बढ़ रही थी तो भी उसने ऐसा नहीं सोचा कि अरे सेवकाई बढ़ रही है, कोई बात नहीं, सुसमाचार में ऐसा कुछ बोलो जाकि लोग बहुत आकर्षित हो। उसने तब भी सुसमाचार का प्रचार किया। और जब खोजी के पास बैठा उस निर्जन स्थान में, कुछ देश के उस अधिकारी के पास, उसने ये नहीं सोचा बड़ा अधिकारी है, पता नहीं क्या सोचेगा, मैं अगर डायरेक्ट बोलूँगा तो क्या होगा, यीशु मसीह के बारे में बोलूँगा तो क्या सोचेगा, चलो थोड़ा सा उसमें कुछ फेर बदल कर देते हैं। नहीं किया। 35 पद में लिखा है कि उसने यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार को सुनाया, और शास्त्र से आरंभ करके उसने यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार सुनाया। तो कई बार जो सेवकाई है, सेवकाई का जो सफलता है, उसका पैमाना लोग कैसे नापते हैं। लोगों को लगता है कि अगर आपके पास बहुत लोग हैं चर्च में, आपके पास बहुत चर्चेस हैं, आपके चैनल में बहुत फॉलोअर्स हैं, आपके पीछे चलने वाले बहुत लोग हैं, आपके बहुत सब्सक्राइबर्स हैं, लोग कई बार इन बाहरी चीज़ों को देखते हैं और इसी को सक्सेस मान लेते हैं मिनिस्ट्री में। और अगर ये नहीं है तो लोग सोचते हैं कि ये फेलियर है। लेकिन वास्तव में सेवकाई का फेलियर ये नहीं है कि आपके पास आज केवल 5 लोग हैं, वो फेलियर नहीं है आपकी मिनिस्ट्री का। आप केवल एक ही चर्च के पास्टर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप फेलियर हैं। आपके पास यूट्यूब चैनल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप फेलियर हैं। आपके पास फेसबुक पेज नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप फेलियर है। और लोग इसी दौड़ में हैं। आज हर एक कोई पास्टर
हर एक से सबको चाहिए भाई मेरे चर्च में कम से कम 100 लोग हों, क्योंकि बात भी वैसे ही होता है मीटिंग में, भाई आपके चर्च में कितने लोग आते हैं? अगर आपने कह दिया 30-40 लोग, तब आपसे बाकी पास्टर लोग बात नहीं करेंगे या लोग आपसे बात नहीं करेंगे। उनको चाहिए एक ऐसा पास्टर जो कम से कम ये कह पाए कि भैया मेरे पास 250-300 लोग हर संडे आते हैं, तभी लोग आपसे बात करना पसंद करते हैं। अगर आपके पास ये कहने के लिए नहीं है कि भाई मेरी प्रार्थना के द्वारा बड़ी चंगाइयाँ होती हैं, तो फिर आपसे बात कोई करना नहीं चाहेगा। अगर आप ये नहीं कह पाए कि भाई मैंने अपना फेसबुक पेज खोल लिया है, मैं अपना चैनल रन करता हूँ, मेरे मेरे प्रीचिंग मेरा टीचिंग वही डेली अपलोड होता है, अगर आप ये कह नहीं कह सकते तो आपसे कोई बात करना नहीं चाहेगा। ये हो गया है सेवकाई में सक्सेस का पैमाना। लेकिन ये पैमाना वास्तव में नहीं है। जो बिब्लिकल पैमाना है या स्टैंडर्ड है वो ये है कि क्या आप सुसमाचार को प्रचार करने में ईमानदारी रखते हैं या नहीं रखते हैं। चाहे एक व्यक्ति, चाहे 100 व्यक्ति, चाहे यूट्यूब चैनल हो या ना हो, चाहे फॉलोअर है या नहीं है, चाहे फेसबुक पेज है या नहीं है, क्या आप लगातार निरंतर हर एक परिस्थिति में, हर एक लोगों के बीच में इतना करेज रखते हैं कि आप यीशु मसीह का सुसमाचार जैसा है वैसा प्रस्तुत करें। ये आपकी सेवकाई का सक्सेस है और यही आपकी सेवकाई की फलवंतता है। लेकिन इसको कई बार लोग भूल जाते हैं। तो तीसरा पैमाना मैं चाहूँगा कि हम लोग याद रखें कि सेवकाई की सफलता इस बात पे आधारित नहीं है कि आपके कलीसिया में कितने लोग हैं, आपकी कितने कलीसिया हैं, आप कितने लोगों को चंगाई करते हैं, आपका फेसबुक पेज है या नहीं है, सोशल मीडिया में आप कितने बड़े स्टार हैं, वो आपकी सफलता को निर्धारित नहीं करता। हाँ, संसार के रूप में है, संसार में लोग इसको देखते हैं, लेकिन हमें संसार को प्रसन्न नहीं करना है। जैसा पौलुस कहता है कि मैं लोगों को प्रसन्न नहीं करता। अगर हमें यीशु मसीह को प्रसन्न करना है, जो हमें एक अविनाशी मुकुट देने वाला है, धार्मिकता का मुकुट देने वाला है, तो हमारी सेवकाई में सफलता और फलवंतता का जो पैमाना है, स्टैंडर्ड है, वो ये है कि क्या हम हर एक परिस्थिति में, हर एक जगह पे, हर एक लोगों के बीच में बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए सुसमाचार को वैसे ही प्रस्तुत करते हैं जैसा वो है। और फिलिपुस हमारे लिए एक नमूना है। और चौथा और आखिरी पॉइंट जो सेवकाई से जुड़ा हुआ है, जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, और वो ये है कि सेवकाई में क्या हम इस बात का महत्व रखते हैं कि हम लोगों तक उद्धार का आनंद पहुंचा सके। उद्धार का आनंद, क्या ये हमारा गोल है जब हम लोगों के बीच में जाके प्रचार करते हैं या लोगों के बीच में सेवकाई करते हैं? क्यों? 39 पद और 40 पद, प्रेरित 8 उसका 39-40। जब आत्मा फिलिपुस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर न देखा और वो आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। फिलिपुस अशदोद में आ निकला और जब तक कैसरिया में ना पहुंचा तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया। होता क्या है अक्सर कि कई लोग सुसमाचार तो सुनाते हैं, कई लोग सेवकाई तो करते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर और उस व्यक्ति के बीच में खड़े रहते हैं। सेवकाई तो करते हैं, प्रचार तो करते हैं, सुसमाचार तो सुनाते हैं, लेकिन परमेश्वर और उस व्यक्ति के बीच में कहीं ना कहीं जाने अनजाने में खड़े रहते हैं। इसलिए सुसमाचार को सुनने के बाद, सुसमाचार को पाने के बाद, प्रभु को जानने के बाद, प्रभु में आने के बाद, चंगाई को पाने के बाद, जीवन में परमेश्वर के द्वारा आशीष को पाने के बाद भी लोगों के जीवन में आनंद का कारण परमेश्वर कम होता है, लेकिन परमेश्वर का सेवक ज़्यादा होता है। इसलिए कई बार आप गवाहियों में सुनेंगे कि लोग परमेश्वर से ज़्यादा सेवक की तारीफ कर रहे होते हैं। लोग परमेश्वर से तो खुश हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इस बात से खुश हैं कि प्रभु का सेवक उनके जीवन में है। तो हो क्या रहा है कि कहीं ना कहीं जाने या अनजाने में लोग वो स्थान ले बैठे हैं जहाँ पे यीशु मसीह साइड हीरो है और सेवक मेन हीरो है। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह को विलन बना दिए हैं, यीशु मसीह को रखे हैं, लेकिन साइड हीरो है। मेन जो हीरो है वो प्रचारक है, पास्टर है, सेवक है, और लोग साइड हीरो को कम देखना चाहते हैं, साइड हीरो से कम प्रेम करते हैं, मेन हीरो से ज़्यादा प्यार करते हैं। तो सेवकाई में या मिनिस्ट्री में
परमेश्वर के राज्य में कोई साइड हीरो हो ही नहीं सकता। केवल एक ही हीरो है, एक ही नायक है, एक ही महानायक है, और वो यीशु मसीह है, और कोई नहीं है। हमारे जीवन में अगर कोई नायक होना चाहिए, हमारे जीवन में अगर कोई हीरो होना चाहिए, हमारे जीवन में अगर कोई व्यक्ति सबसे ऊंचा स्थान मिलना चाहिए, केवल एक ही व्यक्ति है, और वही होना चाहिए, और वो यीशु मसीह है। तो हमें ये नहीं कहना कि अच्छा ये भी है और वो भी है, यीशु मसीह के साथ साथ ये भी है और वो भी है। अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं हम बीच में टांग अड़ा चुके हैं। हो सकता है अनजाने में, मैं नहीं कह रहा हूँ कि जानबूझ से कोई करता है, लेकिन हो सकता है अनजाने में, हमें मालूम नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं हो चुका है। हम कहीं ना कहीं लोगों के जीवन में इतने इम्पोर्टेंट बन चुके हैं, हम कहीं ना कहीं लोगों के जीवन में इतना बड़ा स्थान ले चुके हैं, लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान ले चुके हैं, जहाँ पे अगर हम उनके जीवन में नहीं है तो लोगों को लगता है कि अरे क्या हो गया। तो लोग यीशु मसीह से प्रेम कर रहे हैं, लोग यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका एक अटैचमेंट सेवक के साथ इस तरह जुड़ गया है कि वो एक उनके जीवन का एक वीक पॉइंट है। तो कई बार आप देखते होंगे कि अगर कोई कुछ ऐसा हो गया तो मतलब सेवक के बारे में कुछ लोगों ने सुना, अच्छा वो पास्टर को कुछ हो गया या पास्टर के जीवन में कुछ ऐसा हुआ, लोग ऐसा रो रहे होते हैं, इतना दुख मना रहे होते हैं, पता नहीं उनका जीवन ही खत्म हो गया। उनको यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार नहीं हो रहा है, लोग प्रभु को नहीं जाने हैं, उसका दुख उनको कम है। उनको दुख यह है कि अरे मेरा पास्टर बीमार पड़ गया है। उनका जीवन में दुख यह है कि अरे मेरे पास्टर के जीवन में ये हो रहा है। लेकिन लोग सुसमाचार को नहीं सुने हैं, लोग प्रभु को नहीं जान पाए हैं, उसका दुख कम है। तो कहीं ना कहीं हमें समझना है कि हमारा कार्य ये है सेवकाई में कि हम लोगों के अंदर जो आनंद है उद्धार का, उसको लोगों के अंदर रख छोड़ें और फिर हम निकल लें। तो एक प्रचारक ने इससे कहा, जाओ प्रचार करो और निकल जाओ, खड़े मत रहो। तो लोग क्या करते हैं, गए प्रचार किए लेकिन खड़े हैं, अभी भी वहां पे निकले नहीं हैं। तो सेवक कह रहे थे वैसे ही कि जाओ प्रचार करो, निकल जाओ, ताकि लोग तुमको भूल जाए। और यहाँ पे क्या होता है, ये खोजी या खोजा जो वहां से एक बड़ा अधिकारी था, वो वहां से आता है अकेला निर्जन स्थान में, अपने उस रथ में बैठ के आता है, और अचानक से उसको फिलिपुस मिलता है, और फिलिपुस उसको पूरा समझा देता है। समझाने के बाद बपतिस्मा देता है। बपतिस्मा देने के बाद क्या होता है, हम लोग जैसा मैंने पढ़ा था 39 पद में, अचानक से फिलिपुस को वहां पे आत्मा वहां से हटा देता है। लेकिन इस घटना के द्वारा खोजी दुखी नहीं होता। खोजी को यह नहीं लगता कि अरे क्या हो गया, जो व्यक्ति मुझे प्रभु में लेके आया, जो व्यक्ति ने मुझे सुसमाचार सुनाया, जिस व्यक्ति ने मुझे बपतिस्मा दे दिया, वो चला गया, मतलब खोजी परेशान नहीं है, वहां पे वो व्यक्ति हैरान नहीं है। लिखा है कि वो आनंद किया, आनंद के साथ किया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा कि भाई फिलिपुस आके मुझे सुसमाचार सुना के यशायाह 53 से यीशु मसीह के बारे में सब कुछ कह के बपतिस्मा देके कहां गायब हो गया। कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि फिलिपुस ने आपकी सेवकाई को 100% किया। फिलिपुस उस सेवकाई में अपने आप को 1%, 0.1%, 0.99% भी वहां पे अपने आप को रख नहीं छोड़ा। फिलिपुस गया, यीशु मसीह को प्रस्तुत किया, प्रचार किया, बपतिस्मा लिया, 100% वहां से हट गया। यानी कि खोजे के मन में फिलिपुस का प्रभाव 0.1% भी नहीं था। अगर खोजे के मन में जो प्रभाव था वो 100% यीशु मसीह का पड़ा, सुसमाचार का पड़ा। उसके दिमाग में, दिल में, जीवन में फिलिपुस थोड़ा सा भी, एक तिनके का जगह भी नहीं लिया। इसीलिए जब वहां से गायब हो गया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो आनंद मनाता हुआ गया, क्योंकि वो उद्धार को पा गया। उसका आनंद यह था कि मुझे उद्धार मिला, आनंद मनाता हुआ गया। फिलिपुस भी आनंद मनाता हुआ सुसमाचार सुनाता हुआ गया। फिलिपुस भी ये नहीं सोचा कि अरे इतने बड़े व्यक्ति को मैंने सुसमाचार सुनाया, अधिकारी था, रथ में आया था और कुछ देश का अधिकारी था, अरे यीशु मसीह, अरे परमेश्वर, अरे 5-10 मिनट का फेलोशिप का टाइम दे देते, थोड़ा सा बात हो जाता, थोड़ा पहचान हो जाता, थोड़ी मुलाकात हो जाती, मैं थोड़ा सा अपनी मिनिस्ट्री के बारे में शेयर करता, थोड़ा सा उससे मैं कॉन्टैक्ट बना लेता, थोड़ा सा मेरा कहने के लिए कुछ होता। वो कुछ नहीं, सीधा वो भी वहां से
निकल जाता है, आत्मा उसको वहां से हटा देता है। और जब जाता है कुड़कुड़ा तो वे नहीं जाता कि अरे इतना बड़ा अच्छा सेवकाई मेरा चल रहा था सामरिया में, इतना सक्सेसफुल पास्टर था मैं, लोगों को बपतिस्मा दे रहा था, पुरुष स्त्री सबको दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा था और प्रचार कर रहा था, लंगड़ों को ठीक कर रहा था। वहां से भाई पता परमेश्वर आप कहाँ पे मुझे लेके आ गए इस रेगिस्तान में। और वहां पे भी भैया एक व्यक्ति, लेकिन चलो वो व्यक्ति बड़ा अधिकारी था, लेकिन कम से कम आधा घंटा तो देता फेलोशिप का, थोड़ा तो मुलाकात करते, थोड़ा तो बातचीत करते, थोड़ा पहचान बनाते, कहने के लिए होता कुछ कि भाई हमने भी कुछ किया। आप वहां से ही हमको फट से निकाल दिए, फट से लेके गए, फट से भी निकाल दिया, ये क्या है? लेकिन कुछ नहीं कहता, वो वहां से सीधा क्या करता हुआ आता है, लिखा है कि जब तक वो कैसरिया ना पहुंचा तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया। तो ये 4 मुख्य बातें हैं जो हमें अपनी सेवकाई में याद रखना है कि परमेश्वर के नजरिए से हमें सेवकाई को देखना है, आज्ञाकारिता को अपनी सेवकाई में मुख्य स्थान देना है, और सेवकाई में समझना है कि सेवकाई का जो सफलता है वो सुसमाचार को सटीक रूप से और सही रूप से सुनाने के द्वारा होता है। और आखिर में सेवकाई का मुख्य उद्देश्य यह है कि लोगों के अंदर उद्धार का आनंद उत्पन्न करना और उसके साथ लोगों को छोड़ना, न कि अपना भी स्थान वहाँ पे फिट करके जाना। क्योंकि लोग ये बहुत करते हैं, सुसमाचार तो सुनाते हैं, ट्रैक्ट्स तो दे देते हैं, सुसमाचार के बारे में बोल तो देते हैं, लेकिन अपना भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा असर छोड़ के जाते हैं, ताकि वो व्यक्ति क्या हो जाए, अपने जीवन में सेवक को एक अच्छा स्थान, एक हीरो का स्थान बना के रख दे। तो सेवकाई इस तरह नहीं होता। और हमें समझना है कि वास्तव में कैसी सेवकाई को परमेश्वर प्रसन्न करता है, और फिलिपुस हमारे लिए एक अच्छा मॉडल है सेवकाई में कैसा हमें बढ़ना है उसका। तो परमेश्वर हमें सहायता करे, मदद करे, ताकि हम अपनी सेवकाई में फिलिपुस के द्वारा दिए गए जो 4 बातें जो हमने देखा, इसको हम लोग जितना हो सके उसको हम अप्लाई करते जा सके। तो प्रभु हम सबको आशीष दे। तो बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर मोनिश इन वचनों के लिए। तो जैसे हमने ये वचन को सुना, मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आशा करता हूँ कि हम सभी लोग जो हैं, चाहे आप सेवा करें या ना करें, हम ये सारी चीज़ों को जो है अपने लाइफ में हमको इम्प्लीमेंट करने आना चाहिए। जैसे हमने 4 पॉइंट देखा कि परमेश्वर की जो सेवकाई है वो परमेश्वर के नज़रिए से हमको देखना चाहिए। और अगर आप कहते कि आपके लाइफ में सेवकाई नहीं है, आप पास्टर नहीं है, लेकिन आप ये सोचिए कि प्रभु ने हमको एक बड़े सेवा के लिए बुलाया, जो कि सुसमाचार का सेवा। तो सुसमाचार के सेवा में भी जो है आपको क्या करना है, यही चारों पॉइंट को अप्लाई करना है कि हमको वो चीज़ भी जो है परमेश्वर के नज़र से देखना है, ना कि मैं भी जो है साधारण बिलीवर्स के लिए थोड़ा सा ये मैं शेयर करना चाहूँगा जितना मैंने समझा है। अगर कहीं पॉइंट ऊपर नीचे हो गए तो पास्टर मोनिश ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप पास्टर नहीं है, आप सेवक नहीं है, लेकिन गॉस्पेल सेवा जो है सभी के लिए दिया गया है, जिसमें वो भी आपको परमेश्वर के नजरिए से ही करना है। आपको ये देखना है कि हाँ, उसमें जो है परमेश्वर मुझसे क्या कराना चाहते हैं। ये नहीं कि मुझे वहां पर जाके अच्छा लगता है, ये एरिया में लोग सुनते हैं तो मैं ये एरिया में चले जाऊंगा, ऐसा नहीं करना है। और परमेश्वर की मर्जी के लिए हम अपने आप को क्या करना है, सौंप के देना है। और उतना ही नहीं, जब हम गॉस्पेल शेयर भी करते हैं लोगों के साथ, हमको उसको एकदम शॉर्टकट में या फिर उसको ये करके एकदम वाटर डाउन करके नहीं देना है। जैसे लोग नॉर्मली गॉस्पेल शेयर करते समय करते हैं ना, कि आपको बीमारी है क्या, हमारे चर्च में आ जाओ, यीशु चंगा कर देंगे। आपको जॉब नहीं मिला क्या, यीशु आपको ठीक कर देंगे। गॉस्पेल ये नहीं है कि यीशु आपको चंगा कर देंगे, यीशु आपको जॉब दे देंगे। सुसमाचार ये है कि यीशु मसीह आपको अनंत काल का जीवन देंगे। तो जैसे गॉस्पेल है उसको वैसे ही प्रस्तुत करना। और फाइनली जैसे हम उनको गॉस्पेल शेयर करते हैं, हम उनके लाइफ में डिक्टेटर ना बन जाए कि चल मैंने ही तुझे यीशु मसीह के बारे में बताया, तो मैं तुझे जो बोलता हूँ उधर ही तेरे को जाना पड़ेगा, उसी कलीसिया में बैठना पड़ेगा, तो मेरे द्वारा आया है तो मैं ही तेरे को बताऊंगा क्या है। क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे हो जाते हैं, अगर किसी एक व्यक्ति के द्वारा किसी ने गॉस्पेल सुन लिया, वो प्रभु में आना शुरू कर दिया, तो उसके लिए वो डिक्टेटर या लीडर बन जाते हैं कि मैं बोलूंगा तब तू बपतिस्मा लेगा, मैं बोलूंगा तब तू प्रार्थना करेगा, मैं जहां जहां बुलाऊंगा तुझे आना पड़ेगा। तो वैसा हमको ना करते हुए हम ये 4 पॉइंट को जो है अपने जीवन में अप्लाई करेंगे और परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए इस प्रार्थना को जो है हम यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग हमारे साथ जुड़े थे, स्तुति की, आराधना की है। और धन्यवाद पास्टर मोनिश वचन शेयर करने के लिए। तो वैसे ही जो है लगातार हम आपके साथ ऐसे ही वीडियोस के द्वारा जुड़ते रहेंगे। तो एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे और हम समाप्त करेंगे। चलिए हम प्रार्थना करते हैं।
प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद स्तुति करते हैं पिता, ये सुंदर समय के लिए आपको महिमा देते हैं प्रभु। आपने आपके प्यारे वचन से आपने हमसे बातें किया और आपने हमें सिखाया कि प्रभु क्या वो 4 मुख्य चीजें हैं जो हमको याद रखना है आपके राज्य को बढ़ाते वक़्त। प्रभु ये 4 चीजें हमारे जीवन में हम इम्प्लीमेंट करके आपके राज्य को पिता, जैसे फिलिप ने बढ़ाया वैसे हम भी बढ़ाने के लिए आप हमें सहायता कीजिए। हमारी प्रार्थना है, जितने भाई-बहन जुड़े हैं उन सभी को आशीष कीजिए। प्रभु ये लॉकडाउन के कारण जो-जो दिक्कतें आ रही हैं आप अच्छे से जानते हो प्रभु। लोगों के सेहत के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें आप अपने सामर्थ्य से भरने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जो शारीरिक रूप से कमज़ोर है, उनके शारीरिक कमज़ोरी को दूर करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो मानसिक रूप में कमज़ोर हैं, जिनका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है प्रभु, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि आपका पवित्र आत्मा उन्हें भरने के लिए, आपका पवित्र आत्मा उनको तसल्ली देने के लिए और बनाए रखने के लिए। और इतना ही नहीं पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं ये सारे जहाँ के लिए, ये सारे दुनिया के लिए, ये जो बीमारी से ये जूझ रही है, दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं ये बढ़ते जा रहा है, बहुत ही भयंकर परिस्थिति होते जा रहा है। परमेश्वर आप जानते हैं कि इसका अंत कब है। वो अंत चाहे कल हो, परसों हो या फिर कुछ दिनों या महीनों बाद हो, तब तक आपके बच्चों के लिए और ये दुनिया के लिए आपकी तसल्ली बने रहने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। सेवकों के बीच में आपका ज्ञान और आपका अनुग्रह बने रहे और परिवारों के बीच में भी पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि इस समय ज़्यादा लोग, सभी लोग घर पे हैं। इस कारण पिता परमेश्वर हम देख पा रहे हैं, काफ़ी सारे न्यूज़ पढ़ रहे हैं कि काफ़ी जगहों में डिवोर्स के केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहा है। पिता परमेश्वर सबको घर के अंदर रहने के बावजूद भी शैतान जो है लोगों को आपस में लड़ने, आपस में विरोध करने में जो है बहका रहा है। पिता परमेश्वर ऐसे सारी चीज़ों से आप इस दुनिया को बचाए रखने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जल्द से जल्द प्रभु हमारी यही प्रार्थना होगी कि आप हमें इस महामारी से आज़ाद करें और ये गायब-सा हो जाए पिता परमेश्वर, ये हमारी प्रार्थना है। और तब तक आप हमारे साथ बने रहकर आप अपनी शांति और समाधान को अपने बच्चों के बीच में रखने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सारा आदर, गौरव, महिमा आप ही को मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन, आमीन। तो एक बार फिर से मेरे प्रिय भाई-बहनों बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़कर आराधना करने के लिए और प्रभु की महिमा करने के लिए। लगातार हमारे पेज से जुड़े रहिए, हम ऐसे ही वीडियोज़ के द्वारा और प्रभु के वचनों को आपके साथ बाँटते रहेंगे। प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। थैंक यू।